जय श्री हरि। क्या एक मामूली सी पत्तों की छतरी इंसान के सबसे भयानक पापों को धो सकती है? स्कंद पुराण की एक प्राचीन कथा के अनुसार एक राजा जिसने क्रोध में आकर 300 निर्दोष शिष्यों की हत्या कर दी थी और जिसे साक्षात यमदूत नरक ले जाने लगे, उसे केवल विशाख मास में किए गए एक छोटे से नेक काम ने बचा लिया। आखिर क्या था वह गुप्त दान जिसने यमराज के दूतों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं राजा हेमकांत के उद्धार की यह चमत्कारिक कहानी, जो अध्याय 10 में है। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करेंगे 10वां अध्याय। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि, जिसमें क्या दान होता है और कैसे पूजन किया जाता है, जिसका क्या फल होता है, सुनाइए। यह सुन श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं, जो गृहस्थ धर्म वालों को करना चाहिए। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण कराए, सुंदर बनवाल से सजावे, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का नित्य प्रति श्रावण शुक्ला द्वितीय के दिन से 4 मास तक पूजन करे और ब्राह्मणों को शैया दान, वस्त्र दान करे और ब्राह्मणी सहित भोजन करावे। फिर मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्व व्रत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान पूजन करे। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाए भक्ति से हरि भगवान का पूजन करे और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करे। मार्ग शीर्षादि मासों में प्रायण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करे और भक्ष भोजादि 4 प्रकार के भोजन करे। और चैत्रादि मासों में सहस्र शीर्ष इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन करे। पंचामृत, खीर, घृत, पक्का मालपुआ भोग के लिए करावे और लक्ष्मी नारायण को स्नान कराएं। बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावे। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा। श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमात्राओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शैया का संकल्प ले। उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे। कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो, इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे देव दुर्लभ कार्यों की प्राप्ति होती है और अनेक सुख सनातन की वृद्धि होती है। अब यह सब वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है, वह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतिदेव से पूछा कि हे महाराज, वैशाख मास में छत्री दान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतिदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्री दान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा, कुशकेतु का पुत्र, बड़ा बुद्धिमान बलवान था। वह एक दिन शिकार के लिए घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां छतरची नाम ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको पता न हुआ कि आश्रम में कौन आया, अतः ऋषि ने राजा को उठकर सम्मान नहीं किया, जिस पर राजा क्रोध कर उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। तब क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु बिना गुरु की आज्ञा के क्या सत्कार करें, ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। फिर सायंकाल को राजा सब सेना संग ले पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुन बेटे की निंदा कर पूर्व से बाहर निकाल दिया। तब राजा हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी।
वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते करते त्रिथ नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप से तृषा के मारे व्याकुल हो धूप में खुले स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने त्रिथ मुनि को ऐसी दशा देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बनाई, छाया के निमित्त मुनीश्वर के सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। तब चेत कर और उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिस कष्ट से प्राणों के वियोग में व्याकुल हुआ। तब उसे 3 पुरुष बड़े बड़े भयंकर जम के दूत दिखाई दिए। तब अपने कर्मों को सोचने लगा। छतरी का दान ध्यान आया, तब वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। जब तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूत को रोको, क्योंकि हेमकांत ने विशाख मास में धर्म किए हैं, इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वक्सेन हेमकांत को संग लिवाकर कुशकेतु के पास ले गया और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वही सब उसने कही, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्र दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टर्थ का दाता है। इति 10वां अध्याय संपूर्ण। तो ये थी वैशाख मास की वह शक्ति जहाँ राजा हेमकांत के छतरी के दान ने उनके 300 ब्रह्म हत्या के पापों को भस्म कर दिया। शास्त्रों में वैशाख को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें किया गया छोटा सा दान भी अक्षय फल देता है। और हाँ, अपनी किस्मत और पुण्य जगाने के लिए कथा को अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।